हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। तो आज फिर आप लोगों की जो पहले कल की क्लास में मैंने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, पंचवर्षीय योजना का कुछ टॉपिक बताए थे, उसे फिर से आज रिकॉल करेंगे। क्या है पंचवर्षीय योजना, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो हमने बताया था कि पंचवर्षीय योजना कैसे लाया गया। नेहरू जी के समय में है जो पंचवर्षीय योजना लाया गया। किस देश से लाया गया पंचवर्षीय योजना, कहाँ की देन है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो हम बताए थे कि यह रूस से स्टार्ट हुआ था पंचवर्षीय योजना, और वहीं से यह पंचवर्षीय योजना लिया गया था। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को याद करते हैं। प्रयास किए हैं हम थोड़ा सा छोटे से जगह में एडजस्ट करने का। मुझे मालूम है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए देखिए, पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका समय से कितना वर्ष तक रहा। पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 साल पर। तो पंचवर्षीय जो है प्रथम हुआ था शुरुआत 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक। कब तक हुआ था, ध्यान दीजिएगा यहाँ, 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहला पॉइंट हो गया। और इसमें जो सबसे अधिक बल दिया गया था विकास पर, वह था कृषि। कृषि पर विकास जोर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में पूछ देता है, किस पंचवर्षीय योजना में जो कृषि पर अधिक जोर दिया गया था, तो वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना। थोड़ा स्पेस कमी के चलते हम पंचवर्षीय योजना यहाँ लिख दिए हैं, और 1 2 3 करके यहाँ पर लिखे। आप लोग समझ जाइएगा कि प्रथम है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, इसी में पहली पंचवर्षीय योजना में ही नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। अगर क्वेश्चन में आ जाए कोई भी नदी घाटी परियोजना, तो डायरेक्ट मारना है क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना। जैसे हीराकुंड बांध परियोजना है ना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। तो नदी घाटी से रिलेटेड जितने भी परियोजना थी, वह सब प्रथम पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। और यही दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी, इसी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। यह परियोजना जो था, हम कल भी डिस्कस किए थे कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अमेरिका के दौर पर गए, और अमेरिका के दौर पर गए तो देखा ये सभी परियोजना वहां चल रहा था, नदी घाटी परियोजना। तो अमेरिका में एक नदी है टेम्स नदी, टेम्स नदी के पर जो है यह सब परियोजना चल रहा था। तो इन्हें देखकर इन्हें भी लगा कि हम अपने देश में यह मॉडल को ले जाएंगे, तो वहीं से यह नदी घाटी परियोजना आई। अब नदी घाटी मान लिया जाए कोई एरिया से नदी निकल रहा है ना, और इस पर जो है बांध बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, बांध बनवा दिया जाए। तो बांध बनवाने से क्या होगा, यहाँ पर तो पहला नंबर पानी जो है इकट्ठा होगा, बिजली से उत्पादन होगी, साथ में साथ जो अलग बलग के जो एरिया है, खेत है, उनके सिंचाई का साधन बन जाएगा। और तीसरा नंबर, अगर रोड चाहिए तो रोड का भी निर्माण हो जाएगा, है ना, अच्छी तरह से। यहाँ पर्यटक भी आ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, रोजगार का भी साधन बनेगा। तो यह सभी को देखते हुए उन्हें लगा कि यह परियोजना बहुत फायदेमंद है, इसीलिए यह परियोजना को लागू किया गया था, नदी घाटी परियोजना। तो याद रखिएगा इसको हमेशा कि नदी घाटी परियोजना को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो आप मार दीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि यह किस मॉडल पर आधारित था। हमने कल भी बताया था कि रूस से लिया गया है, रूसी मॉडल, और उसी के तहत एक दूसरा नाम है इसका हेराल्ड डोमर मॉडल, है ना। क्या नाम है इसका, हेराल्ड डोमर मॉडल नाम है। तो पूछ देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट अगर चलें, तो कोई भी योजना बनती है तो उसमें एक टारगेट रखा जाता है कि क्या टारगेट है, हमें कितनी उसकी प्राप्ति हुई। तो इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था, जिसको टारगेट कहते हैं।
तो टी लिख दिए हम, समझ जाइएगा कि लक्ष्य है। ए लिख दिए, ये हो जाएगा अचीव, मतलब प्राप्त किए, कितना हासिल हुआ। तो टारगेट जो रखा गया था 2.1% की विकास दर रखा गया था कि हमें इस पंचवर्षीय योजना में हम अपने देश को इतना विकास करेंगे। लेकिन प्राप्त किया क्या हुआ? प्राप्त हुआ 3.6%, मतलब जितना उम्मीद था उससे उम्मीद से भी ज्यादा हमें प्राप्ति हुई। इसीलिए यह योजना को सफल योजना माना जाता है। तो पूछ देगा प्रथम वर्ष पंचवर्षीय योजना क्या सफल योजना था? तो कहिएगा यस, बिल्कुल सफल योजना था। फिर से एक बार रिकॉल कराएंगे, पहले पॉइंट को देख लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज करा देंगे और परमानेंटली हो जाएगा आपका। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आया था वह 1956 से 61। यहां देखिए 56 में लास्ट किया था, तो 56 से फिर शुरू होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो 56 से 61, 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय रहा, कार्यकाल रहा। इसमें भी प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें भी पूछ देगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, इसमें किस पर अधिक जो है बल दिया गया था कि विकास करेंगे? तो पहला पर तो दिया गया था कि कृषि को हम विकास करेंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है ये, सिर्फ देगा उद्योग। जैसे कह दिया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, ए ऑप्शन में रहेगा सिर्फ उद्योग दिया हुआ रहेगा, उद्योग। दूसरा में रहेगा भारी उद्योग, भारी उद्योग। तीसरा में रहेगा हल्की उद्योग। चौथा में रहेगा सभी। तो यहां ध्यान देने योग्य है, भारी भारी उद्योग पर बल दिया गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? भारी उद्योग हो गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, और इसी के तहत है जो 3 बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए, और वह कौन कौन है? राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब इस्पात संयंत्र है, बड़े बड़े कारखाने, बड़ा बड़ा उद्योग। देख लीजिए यहां, तो इसका कोड हमने दिया है राज दाब भार। अब देखिए पूछ देगा राउरकेला, तो राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बना था, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, कारखाना पे। तो उसी समय जो है बहुत सारे देशों ने हमारे साथ कोऑपरेटिव स्वभाव अपनाया, जैसे जर्मनी ने कहा कि हम आपके यहाँ उद्योग खोलेंगे, तो उन्होंने सहायता दिया राउरकेला में। तो राउरकेला में एक बना लौह इस्पात संयंत्र। तो पूछ देता है क्वेश्चन में कि राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब ये राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला है उड़ीसा में है, तो ये भी पॉइंट आपको याद हो गया। दूसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर भी ब्रिटेन की सहायता से बना। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहयोग से बना? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की सहयोग से। अब दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये 2 हो गए। तीसरा जो बनाया गया था लौह इस्पात संयंत्र, वो भिलाई में बनाया गया था। वह किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो रूस के सहयोग से बनाया गया था। और ये कहाँ है? भिलाई। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो यह 3 कारखाना बहुत पूछता है कि बताइए कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये सब जो लौह इस्पात कारखाना बनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि इसमें विकास किस पर करना था? भारी उद्योगों पर। इसीलिए ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। हमने लिखा राज दाब भार, इसी में है जो आंसर छुपा हुआ है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। जैसी कहें कि बताइए राउरकेला किस देश के सहयोग से बना? तो रखिएगा राज, याद रखिएगा, राज से राउरकेला
और जा से जर्मनी। तो राउरकेला किस देश के सहयोग से बना? जर्मनी के सहयोग से। उसी प्रकार से दाब, दाब से हो जाएगा दुर्गापुर और बा से ब्रिटेन, दा से दुर्गापुर और बा से ब्रिटेन। तो दुर्गापुर कहे किस देश के सहयोग से बना गया लौह इस्पात संयंत्र? तो कहिएगा ब्रिटेन का। दाब याद रखिएगा। तीसरा है भार, भार मतलब भा से भिलाई और र से रूस, इसको सोवियत संघ भी कहते हैं रूस को। तो अगर पूछे कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ, तो भार याद रखिएगा, भा से भिलाई हो जाता है और रा से रूस। तो ये तीनों आपका क्लियर हो गया होगा। ये कोड थोड़ा याद रखिएगा अपने याद। बाकी ये तो जानवे करते हैं, राउरकेला उड़ीसा में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। 21 पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इतने पॉइंट बनते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कुछ और पॉइंट है इसमें है जो किस मॉडल पर आधारित था, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यह जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी का फुल फॉर्म नहीं दे करके दूसरा नाम दे देगा, तो इसी का नाम है प्रकाश चंद्र महालनोबिस। याद रखिएगा, पीसी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश चंद्र महालनोबिस कहते हैं। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि हमको विकास करना है, 4.5% रखा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और प्राप्ति कितना हुआ? 4.2, लगभग करीब करीब पहुंच गए थे। इसीलिए यह भी योजना सफल योजना माना गया। क्या माना गया? सफल योजना। तो ये भी पॉइंट हमें आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, यहीं पर याद हो गया होगा। अगर आपको नहीं है, याद हुआ है, तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके और फिर से देखिए, याद आ जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय यहाँ खत्म कब हुआ था? द्वितीय 61, तो 61 से शुरुआत होगा। 1961 से लेके 1966 ईस्वी तक चला था तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस समय भी भारत के पीएम जो थे, प्रधानमंत्री, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और यह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह था गाडगिल मॉडल पर आधारित। तीनों का मॉडल अधिकतर पूछता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो देखिए यहाँ दिया हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। और तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो गाडगिल मॉडल पर आधारित था। क्लियर हो गया? अब देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा कि अब हम किस पर विकास पर ध्यान देंगे? तो कहा इस बार हम दोनों को साथ लेंगे, क्योंकि कृषि पर भी पहला में हम जोर दिए थे, दूसरा में हम उद्योग पर जोर दिए थे, तीसरा में है दोनों को सम्मिलित करके हम इस पर विकास के ओर ले जाएंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह कृषि के साथ साथ उद्योग के विकास पर भी बल दिया गया था। तो याद हो गया होगा ये भी पॉइंट। और कृषि का विकास में इसी समय जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति भी कह देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है उद्योग। उद्योग एक बनाया गया, तो है बोकारो, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। यह भी है रूस की सहायता से बनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर जो 3 गो बना था राज, दाब, भार, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है, लेकिन बोकारो वाला द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है। दे देता है ऑप्शन, कौन सा है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? तो ये हो जाएगा बोकारो। ये 3 गो देगा और ये वो दे देगा चौथा में। और आप पढ़े हुए हैं कि अरे भारी विकास पर, तो भारी उद्योग पर विकास तो दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, आप उसके समझ करके मार देंगे क्या? बोकारो। लेकिन यहाँ रुक करके ब्रेक मार के लीजिएगा कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में है, और यह रूस की सहायता से हुआ था। और इसका टारगेट क्या था? टारगेट था कि हम विकास करेंगे दोनों को 5.6%, और प्राप्ति कितना हुआ? 2.8%, मात्र 2.8% प्राप्त हुआ।
इसीलिए यह योजना को सबसे विफल योजना माना जाता है। कहेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सबसे खराब प्रदर्शन किया, विफल योजना रही, तो मारिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। क्यों, क्या कारण था कि यह अपनी टारगेट को अचीव नहीं कर पाया? तो उसके कारण है, पहले थोड़ा सा और एक पॉइंट देख लेते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 ईस्वी में हुआ था, तो इसके बीच में देखिए यहां से यहां तक 1966 ईस्वी में आ जाता है। और बोकारो लौह संयंत्र की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था, तो 1965 भी इसी के लमसम आ जाता है। तो ये दोनों। अब हरित क्रांति के जनक पूछ लिया जाता है कौन है, विश्व में भी पूछ देता है और कभी कभी भारत में भी पूछ देता है। अगर विश्व में पूछे कि हरित क्रांति का जनक कौन कहे जाते हैं, तो आपको किसको मारना है? नॉर्मन बोरलॉग को मारना है। किसको मारना है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग कहाँ के थे? यूएसए के थे। यूएसए कहें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग। उन्हीं ने हरित क्रांति की शुरुआत किया था। अगर पूरा वर्ल्ड में पूछ दे कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आपको मारना है नॉर्मन बोरलॉग को। अब अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को याद रख लीजिएगा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अगर आपको बोर्ड पर थोड़ा कंजेस्टेड है, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा लेंगे और जूम कर लेंगे, तो आपको सही से दिखाई पड़ जाएगा। तो यह भी याद हो गया होगा। हरित क्रांति का जनक सिर्फ पूछे तो कौन? नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के थे? अमेरिका के। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आपको मानना है क्या? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। तो ये भी आपको अब है यहां से कि यह योजना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल क्यों हो गया। तो इसके बहुत सारे कारण है, जो कुछ कारण है जो समझ में आ जाएगा, बताते हैं। पहला कारण यह है कि इसका कार्यकाल पहले देखिए, 1961 से लेके 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान है जो 1962 ईस्वी में चीन का आक्रमण हो गया। भारत पर पीछे से चीन का आक्रमण हुआ था। क्या कहानी? जब चीन की विस्तारवादी नीति चल रही थी, तो तिब्बत में उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। तो तिब्बत के जो गुरु थे दलाई लामा, वह भागते फिरते वह इंडिया वापस चले आए, और इंडिया जो है उन्हें शरण दे दिया गया, क्योंकि भारत है जो अतिथि देवो भव वाला देश है, उन्हें शरण के रूप में दे दिया। इस पर है जो चीन क्या हुआ? चिढ़ गया। और वही समझौता के लिए जो है नेहरू जी गए थे। कहाँ? चाइना गए थे कि हम हिंद चीन भाई भाई हैं, हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। वहां तो समझा करके आए, और जब इंडिया वापस आए तो उधर से है जो पीछे से क्या कर दिया उसने? खंजर भोंक दिया। किसको? इंडिया को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए लौट करके, उसी समय उधर से क्या कर दिया उन्होंने? हमला। और इससे पहले नेहरू जी ने भी क्या कर लिया था कि बॉर्डर पर जितने भी पुलिस थे, जितने भी सैनिक थे, उनको वापस बुला लिया था आंतरिक देखभाल करने के लिए, कि हमें बॉर्डर पर जो है सैनिक रखने की क्या जरूरत है। चाइना जो है मेरा भाई भाई हो गया, पाकिस्तान से है जो बंटवारा हो गया वो अलग है। मतलब इन्हें विचार यह था कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मन के अंदर कोई नहीं जानता है। चाइना मने मने अंदर क्या कर रहा था? अपने अंदर कुलह की भावना सुलग रही थी उसके अंदर, और उन्होंने पीछे से वार कर दिया। देखा सैनिक भी नहीं है, और उन्होंने क्या किया? पीछे से वार कर दिया। और वही है जो 1962 ईस्वी में चाइना के साथ युद्ध हुआ इंडिया का। इंडिया तो हार गया, और उसी बीच में नेहरू जी 2 साल के बाद है जो सदमे से उनकी मौत हो गई 1964 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा,
चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1962 में। 2 साल के बाद नेहरू जी को दिमाग में नहीं काम किया और वह सोचते रहते थे कि यह कैसे हो गया, हमने जिसको भाई समझा वो हमें पीछे से खंजर भोंका। इसी सब सोचते सोचते उसको सदमे में आ गए और उनकी जान चली गई, मृत्यु हो गई। और वह समय क्या था? 1964 ईस्वी में था। तो आपको याद हो गया होगा 1962 में चाइना का युद्ध। अगर पूछ दे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई, तो ठीक याद रखिएगा चाइना वाला युद्ध, कि चाइना युद्ध हुआ था, 2 साल बाद क्या हुए? पंडित जी की डेथ हो गई। पंडित जी की डेथ होने के बाद न्यू प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी। कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ही भारत का पीएम बने। अभी कुछ समय हुआ था और उसी टाइम है जो पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दिया, पाकिस्तान धावा बोल दिया। 1965 ईस्वी में पाकिस्तान, 1966 64 में मरे, 64 के बाद बने थे शास्त्री जी। शास्त्री जी जैसे ही बने, शपथ ग्रहण उधर हुआ और कि 1965 ईस्वी में पाकिस्तान हमला कर दिया इंडिया पर। उन्हें मौका लग गया कि अभी चाइना से हारा है, अभी तो उसके पास है जो स्थिति खराब हो गई। लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि इंडिया है, इंडिया कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। और इस फफक में पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दिया। बदले में कार्रवाई में शास्त्री जी ने उन्हें धूल चटवा दिया। सारी सैनिकों को क्या किया? धूल चटवाया। यहां तक चटवाया कि लाहौर चला गया था, यहाँ की सेना लाहौर घुस गई थी। शास्त्री जी का कह रहा था आप आदेश दीजिए, हम पूरा इस्लामाबाद घुस जाएंगे। लेकिन फिर समस्या का समाधान उन्होंने किया और फिर 1966 ईस्वी में ठीक 1 साल बाद शिमला समझौता हुआ। पूछ देता है शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। कहाँ हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कहाँ है? तो ताशकंद है जो उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो यहाँ भी यह पॉइंट याद हो गया होगा। अब यह समझौता जब हुआ था किन के बीच होता है, यह भी पूछ देता है कि शिमला समझौता में किन के बीच हुआ था। तो एक तो हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे और उधर से प्रधानमंत्री, किधर से? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे आयूब खान। ध्यान दीजिएगा, इधर इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? शास्त्री जी, और उधर का पाकिस्तान का आयूब खान। और इन दोनों की मध्यस्थता कराया रूस। उस समय रूस का पीएम जो था प्रधानमंत्री, वो अलेक्सी कोसियान था। क्या नाम था? अलेक्सी कोसिया। पूछ देता है कि शिमला समझौता में भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का काम किसने किया था? तो रूस के जो था प्रधानमंत्री था, उनका नाम था अलेक्सी कोसिया। अलेक्सी कोसिया, यही ने मध्यस्थता कराया था। तो हमें यह पॉइंट भी याद रखना है। कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि शिमला समझौता कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में डेट पूछेगा तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। तो इसी सब कारणों के बदौलत है जो यह योजना असफल हो गई, सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जितना टारगेट रखा गया था उनमें से 2.8 की प्राप्ति ही हुई। इसीलिए यह योजना सबसे खराब योजना, सबसे विफल योजना माना गया है। तो पूछ देगा कि बताइए कि सबसे जो है विफल योजना किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो तृतीय पंचवर्षीय। अब एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से 56 ईस्वी में। पहला पॉइंट क्या था? प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड ओवन मॉडल पर। उसके बाद किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। और क्या किस पर जोर दिया गया था? नदी घाटी परियोजना पर जोर दिया गया था। नदी घाटी परियोजना को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसमें टारगेट कितना रखा गया था? 2.1% के। अचीव कितना हुआ? 3.6% का। सफल रहा या विफल? तो सफल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? 1956 से लेकर 1961 तक। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें किस पर विकास पर ज्यादा बल दिया गया था? भारी उद्योग पर दिया गया था। चलिए, और भारी उद्योग में 3 उद्योग, बड़े बड़े उद्योग खुले,
उनका नाम क्या था? राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। ये 3 को पूछा। इसका कोड बताएं। राज, दाब, भार। राज मतलब राउरकेला, राज से राउरकेला, जा से जर्मनी, तो राउरकेला पूछ देगा तो जर्मनी। अब कहेगा राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है दाब, दा से दुर्गापुर, बा से ब्रिटेन। अगर पूछ देगा कि दुर्गापुर किस देश की सहायता से? ब्रिटेन के। कहाँ है दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल में। भार को याद रख लीजिएगा। भा से भिलाई, र से रूस, तो भिलाई जो किस देश के सहयोग से बना? तो रूस के। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यह द्वितीय पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या था? प्रकाश चंद्र महालनोबिस। इसमें टारगेट कितना रखा गया था कि विकास करना है? 4.5%। प्राप्ति कितनी हुई? 4.2%, और यह भी सफल रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1961 से लेकर 1966 तक। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस मॉडल पर आधारित था? गॉड गिल्ड मॉडल पर आधारित था। इसमें किस पर बल दिया गया था? तो कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। हरित क्रांति भी इसी में शुरुआत हुआ। कहेगा हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय। कब? डेट पूछेगा 1966 ईस्वी में। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय मारना है। यहां भी है उद्योग, तो ये द्वितीय में है, 3 को द्वितीय में है। बाकी बोकारो वाला, बोकारो, बोकारो किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। कब बना था? 1965 ईस्वी में। यह टारगेट कितना रखा गया था लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? तो 5.6%। अचीव कितना हुआ? 2.8। क्या यह सफल था? बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट है सबसे विफल। कारण क्या रहा था? तो कारण इसमें देखे थे 1962 ईस्वी में चाइना के साथ युद्ध हो गया था, और 2 साल बाद 1964 ईस्वी में नेहरू जी चले गए। लाल बहादुर शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, और शिमला समझौता हुआ 1966 ईस्वी में। किनके बीच? शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच हुआ। इसकी मध्यस्थता कौन किए? तो रूस के प्रधानमंत्री किए थे, अलेक्सी कोसिया। तो ये सभी याद हो गया। अब पूछ देगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमने 2 प्रधानमंत्री को खो दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना हम देखें, मात्र यहां से यहां तक 2 साल में हमने 2 प्रधानमंत्री को खो दिया। जो योजना बनाई गई थी उस योजना को हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या रही? असफल रही। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह छोटी छोटी चीजें याद हो गई होगी। अगर आपको याद हो गया है तो फिर से एक बार अपने घर पे जाकर के लिखिए, अपने मन से लिखिए। तीनों को, प्रथम, दूसरा, तीसरा, 1-2 बार लिखिए, याद हो जाएगा। और फिर आगे की क्लास 12 को पंचवर्षीय योजना में, तो थोड़ा स्पेस के चलते हम नहीं ले पा रहे हैं, तो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में खत्म हो जाएगा और चलेगा। तो बने रहिए वीडियो में और जुड़े रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।